industry manager for retail and digital natives at Dial Zero. Dial Zero basically एक ASP है. When I say ASP का मतलब होता है Authorized Sales Partner for Meta. So ASP होता क्या है? ASP बेसिकली जहाँ होता ये कि फेसबुक जहाँ पे खुद नहीं होता वहाँ पर उनका ASP प्रोग्राम आता है. Think of us as local muscle for Meta in Pakistan. Everything that has to do with Meta, be it Instagram, WhatsApp, Facebook के पास अब जाते हैं, जैसे अभी आपके पास natively जो support available है, chat support available है, you get connected with somebody in Singapore. With us in the picture, there is a client partner that's assigned to you, और वो one stop solution होता है for everything that has to do with your issues. हम हैं क्या? हमने स्टार्ट किया था जुलाई 2020 में पाकिस्तान के अंदर. दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड आवर ऑपरेशंस. दुनिया में और भी बहुत सारी जगहों पे ASP के प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे वियतनाम है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है. ASP का प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए नया था, मतलब 2 years ago, and there was a lot of confusion about it. But I think जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, alhamdulillah, we are working with around 900 plus brands in Pakistan and across all segments, across all verticals, retail हो, telcos है, CPGs हैं. And a big part of what we do is empower a lot of SMBs, small and medium enterprises. So उसमें what we try to do, and जो सबसे पहले हमने यहाँ पर आके किया था, जिस पे हमारा बहुत बड़ा फोकस था, वो लोकल इंसाइट्स के ऊपर था. So as an advertiser, जो एक बहुत बड़ी इश्यूज़ या बहुत सारे लोगों को मसले यहाँ पर आते हैं, वो ये होता है कि जब आप इंसाइट्स के ऊपर देखने जाते हैं, या जब आप जो इस वक्त आपके पास जो Facebook IQ एक ज़माने में होता था, तो आपको पाकिस्तान के अलावा हर जगह की इंसाइट्स मिलते थे. तो इस दफ़ा हमने इनफैक्ट लास्ट ईयर हमने रमज़ान के लिए पाकिस्तान स्पेसिफिक इंसाइट्स के ऊपर एक पूरा इवेंट किया था. फिर उसके बाद अभी थोड़े अर्से पहले इनफैक्ट लास्ट वीक ही जो एक मेगा सेल्स डेज़ का एक इवेंट हमने किया था, जिसके अंदर हमने बहुत सारे लोकल इंसाइट्स बताए थे एडवर्टाइजर्स को. जब हम बात करते हैं 9-9 की, 10-10 की, 11-11 की, 12-12 की, कि हाउ इट्स नॉट जस्ट वन डे की सेल वर्सेस हाउ यू नीड टू व्यू इट एज अ होल सीजन. So and there will be more to come इस तरह के इवेंट्स और लोकल इंसाइट्स के साथ. और होता ये था कि क्या हम एजेंसी हैं? हम एजेंसी नहीं हैं. We will never manage campaigns for you. We are here as consultants. We work with agencies and brands alike. हमारे पास डिफरेंट ट्रैक्स होते हैं हर चीज़ के, और द वे आर बिजनेस और द वे आर टीम इज़ डिवाइडेड वो वर्टिकल्स को लेके, बिकॉज वी अंडरस्टैंड हर वर्टिकल की अलग रिक्वायरमेंट है. रिटेल की बहुत अलग रिक्वायरमेंट है. जो लोअर फनल के ऊपर काम करते हैं उनकी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है. CPG रीच के ऊपर काम करती है, अवेयरनेस के ऊपर काम करती है, उनके कन्वर्जन के ऊपर इतना अभी नहीं होता. SMBs हैं, SMBs के तो बिल्कुल ही अलग ट्रैक्स हैं हमारे पास, बिकॉज बेस्ड ऑन वट एवर जर्नी दैट यू आर इन, बिकॉज आपने अभी जर्नी स्टार्ट की वर्सेस आप कहीं पहुंचते हैं, हर ट्रैक के लिए फॉर हर लेवल के लिए हमारे पास अलग ट्रैक्स हैं. So yes, this is a little introduction about what ASPs are. Now before I move, how many people here are students? With a raise of hands. Okay. How many people here have businesses or entrepreneurs? Great. And how many people use Facebook for advertising? Quite a lot. That's what I wanted to see. Okay. How many of you are new to advertising? Quite a lot. So yeah, so I mean, I would love you to earmark this, because this is something जो मेरा आज का सेशन है पूरा वो brilliant basics के बारे में. Now it may seem very surface level, but understand or trust me when I tell you, 70% of businesses that we work with still do not follow this. So it is extremely important, especially as entrepreneurs, especially who are people who are learning, or especially people who've been in the business for a while, कि आपकी बेसिक्स हमेशा बिल्कुल पक्की होनी चाहिए. बेसिक्स जब आपकी पक्की होती हैं, उसके ऊपर आप अब सेगमेंट करके फिर दैट इज़ व्हेन यू एक्सपैंड. ऑप्टिमाइज, एक्सपैंड, एक हमेशा एडवर्टाइजिंग का एक रूल होता है. सो ऑप्टिमाइज को लोग भूल जाते हैं, एक्सपेंशन के ऊपर ज़्यादा होता है कि मुझे पैसे कैसे लेकर आने, लेकिन अंडरस्टैंड हाउ द सिस्टम वर्क्स. शुरू करता है.
सो ब्रिलियंट बेसिक्स होती क्या है? देखें, दो बिजनेसेस हैं. फॉर एग्जांपल आप जूते बेचते हैं, दो जूते बेचने वाले लोग, एक सर्विस है, कोई एक दूसरा रख लेते हैं, बाटा रख लेते हैं. जो चीज़ बाटा पे चलती है वो ज़रूरी नहीं है मास्टर उसके लिए, सर्विस के लिए चले. जो सर्विस पे चलती है हो सकता है वो उसके लिए ना चले, बिकॉज इट्स वेरी यूनिक, बिकॉज देयर प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट. बट हैविंग सेड दैट, देयर आर सर्टेन रूल्स जो फेसबुक ने बहुत रिसर्च की इसके बारे में, कि जो मोस्ट सक्सेसफुल कैंपेन्स होती हैं उसमें कुछ रूल्स ऐसे हैं जो कि कंसिस्टेंट है. एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे. होता क्या है इससे? जब आप ब्रिलियंट बेसिक्स फॉलो करते हैं, उसमें यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट ऑन मेटा, जो भी आप पैसे खर्च कर रहे हैं. दूसरी चीज़, आपको वैल्यू पता चलती है कि आपको क्या मिल रही है एग्जैक्टली. ठीक है, आपको जब आप प्रॉक्सीज के ऊपर मुनसर नहीं करते और आप देखते हैं कि अच्छा दिस इज़ माई ऑब्जेक्टिव और उसके हिसाब से मुझे वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो दैट इज़ वेयर वी थिंक वी गिव यू वैल्यू. एंड जो तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ये जो सक्सेसफुल कैंपेन्स के अंदर होता है, वो ये होता है कि उनकी कंसिस्टेंसी होती है अक्रॉस ऑल कैंपेन्स. लेट मी टेल यू हाउ. Simply put, when brilliant basics are followed, business और brand outcomes आपकी जितनी भी हैं, you are most likely to achieve them, or you are most likely to be on the same path. Now, मैं दो बारे में बात करूँगा. मेरी प्रेजेंटेशन जो आज की है उसमें दो हिस्से हैं. एक मीडिया एक्सेलेंस है और एक क्रिएटिव एक्सेलेंस है. मीडिया एक्सेलेंस एंड क्रिएटिव एक्सेलेंस कंबाइंड इज वेयर यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स ऑन मेटा. मीडिया एक्सेलेंस की बात करते हैं. I cannot stress more on this. Solve for a business objective. Now, होता क्या है कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स बहुत एक, मतलब मैं अगर किसी से भी पूछूंगा यहाँ पर, अगर ई कॉमर्स का बिजनेस है, मुझे सेल्स चाहिए, ठीक है, दिस इज अ बिजनेस ऑब्जेक्टिव. बट व्हेन यू कम टू मी एंड आस्क, और व्हेन यू कम टू एन एडवर्टाइजर एंड आस्क कि अच्छा मैंने कन्वर्जन तो चलाई लेकिन मेरी रीच इतनी नहीं आई, दैट इज नॉट अ वैलिड क्वेश्चन. बिकॉज अगर आपको रीच चाहिए थी तो यू शुड हैव गॉन फॉर अ रीच की कैंपेन. सो अंडरस्टैंड, मेटा के पास जो हाउ मेनी पीपल हियर नो कि फनल क्या होता है, फनल मार्केटिंग क्या होती है? ग्रेट. जिनको नहीं पता वो भी मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा. सो हर फनल के लिए फेसबुक के पास अलग प्रोडक्ट्स हैं. अगर आप चाहते हैं मेरा नया प्रोडक्ट है, मैंने ये लॉन्च किया, मैंने मोबाइल कवर्स लॉन्च किए हैं, मैं चाहता हूँ लोग उसको जाने, लोग उसको जानने के बाद ख़रीदें, ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से सेगमेंट करूँगा, एनालाइज करूँगा कि पहले मुझे लोगों को बताना है कि मैं कौन हूँ, फिर उसके बाद मैं बताऊँगा मेरी प्रोडक्ट्स क्या हैं, और फिर मैं चाहूँगा कि वो ख़रीदें, ठीक है. तो जो पहली चीज़ है दैट इज़ ब्रांड अवेयरनेस, ये रीच, ठीक है. फिर उसके बाद आप बताते हैं आपका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट के बारे में वीडियोस दिखाते हैं, आप लोगों को वेबसाइट पे दिखाते हैं कि देखो दिस इज़ माय प्रोडक्ट, दिस इज़ वेयर यू ड्राइव डिस्कवरी. फिर उसके बाद थर्ड पे जिसको हम बॉटम फनल बोलते हैं, वहाँ पे यू ड्राइव कन्वर्जन्स. नाउ दैट यू नो कि पीपल नो कि व्हाट योर प्रोडक्ट इज़, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पर आते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आते हैं. अच्छा, मुझे बहुत सारे मिथ्स बस्ट करने हैं आज. उनमें से एक मिथ ये लोग ये समझते हैं फेसबुक पे पोस्ट लगाओ, पोस्ट लगाने के बाद एंगेजमेंट बढ़ाओ तो उससे अवेयरनेस हो जाती है, और उससे अवेयरनेस बढ़ जाती है और उससे लोग खरीदना शुरू करते हैं, लोग आपके बारे में बात करते हैं और फिर उससे लोग खरीदना शुरू करते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है. जो हमारी रिसर्च है वो ये बताती है कि जो 90% लोग जो आपसे खरीदते हैं वो आपके एड्स पे क्लिक ही नहीं करते. सो लेट दैट सिंक इन फॉर अ सेकेंड. जो आपकी ऑर्गेनिक रीच है, जिसको आप कहते हैं कि फेसबुक का पेज बनाओ, फेसबुक का पेज बनाने के बाद कंपटीशन करा लो, या फेसबुक के ऊपर जो है लोगों को टैग करो और इस तरह से करो. आपको पता है ऑर्गेनिक की रीच इज लेस देन 1% ना, ठीक है. अगर 1 लाख लोग आपके पास फेसबुक पे हैं तो मुश्किल से 1000 लोगों को आपकी पोस्ट नजर आएगी. सो यू नीड टू कंसिडर दीज मोडालिटीज इन माइंड जब आप सोशल की बात करते हैं. अच्छा, हमने बहुत सारी रिसर्चेस की हैं. ये एक डॉट जो आप देख रहे हैं ना, ये एक कैंपेन है. हज़ारों कैंपेन्स को एनालाइज किया है, बहुत सारी चीज़ों को किया है. इसमें नीलसन ने क्या किया, एड रिकॉल, ब्रांड अवेयरनेस और परचेज इंटेंट को एक जगह मेट्रिक रखा, और CTR, क्लिक थ्रू रेट कितना है. क्लिक थ्रू रेट से ऑब्सेस्ड हैं हम एज अ कॉम, ठीक है. अब क्लिक थ्रू रेट को एक जगह किया और दूसरी वर्टिकल एक्सिस पे रखा, हॉरिजॉन्टल पे रखा, और वर्टिकल के ऊपर लिफ्ट्स देखी कि एड रिकॉल उससे बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, ब्रांड अवेयरनेस उससे बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, परचेज इंटेंट बढ़ती है नहीं बढ़ती है. नाउ इसमें आप देख रहे हैं कोई सा भी डायगोनल नहीं है. सो फॉर इट टू बी पॉजिटिवली कोरिलेटेड इट शुड हैव बीन अ डायगोनल, ठीक है, कहीं भी नहीं.
अगेन एज एन एडवर्टाइजर दिस शुड बी योर चेकलिस्ट. पहली चीज़, नो व्हाट योर ऑब्जेक्टिव इज. मुझे क्या करना है, क्या मुझे अवेयरनेस चाहिए, क्या मुझे लोगों को बताना है मेरी प्रोडक्ट क्या है, क्या या मुझे अपनी प्रोडक्ट बेचनी है. ठीक है, पहली तो चीज़ ये. अगर तो लीड जनरेशन है, लीड जनरेशन इज अ वेरी डिफरेंट प्रोडक्ट ऑल टुगेदर. हाउ मेनी पीपल हियर यूज लीड जेन इन देयर एडवर्टाइजिंग? ग्रेट. सो इवन इफ इट्स लीड जेन, दे ऑल्सो आर इन अ पार्ट. जो फनल की मैंने अभी बात की कि आप फनल जब बनाते हैं तो लीड जेन इज अ बिग पार्ट ऑफ इट. हाउ यू होन देम, हाउ यू मेक बेटर लीड्स आउट ऑफ दैट, और फिर उसके बाद आप कैसे ऑडियंसेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस इन मोर डिटेल. सेकेंडरी, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जस्ट गेट इन दिस हैबिट ऑफ ब्रेकिंग डाउन व्हाट योर ऑब्जेक्टिव्स आर. ठीक है, सिर्फ सेल्स के पीछे बहुत सारी चीज़ें ऊपर भी हो रही होती हैं. सिर्फ अगर आपको कहते हैं कि यार मुझे आना है और सिर्फ सेल्स करनी है, इट्स लाइक कि मैं आपके घर पे आता हूँ, घंटी बजाता हूँ और कहता हूँ कि ये रिमोट है, मुझसे आप खरीद लें. आपका सबसे पहली चीज़ जो आएगी ना आपके जहन में, वो ये आएगी, मैं इसको एक तो जानता नहीं, मुझे नहीं पता ये प्रोडक्ट क्या है और ये कौन है. ठीक है, सो यू नीड टू बिल्ड दैट थिंग फर्स्ट कि मैं हूँ तारिक, मैं दुनिया को बता रहा हूँ, मैं अवेयरनेस पहले क्रिएट कर रहा हूँ कि मैंने बताया कि तारिक ये है. फिर उसके बाद मैं रिमोट के बारे में बता रहा हूँ, मैंने वीडियोस बनाई इसकी, लोगों को बताया कि क्या है, क्या चीज़ें. फिर उसके बाद मैं आपके दरवाजे पे आऊँगा, बताऊँगा कि मैं तारिक हूँ और ये आप खरीद लें. मे बी यू विल कंसिडर इट, नॉट इन द अदर केस. जिनके फनल के बारे में, बहुत सारे लोग यहाँ पे थे जिन्होंने फनल के बारे में नहीं पता था, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया. दिस इज़ व्हाट द फनल लुक्स लाइक. सबसे पहले टॉप पे आपका अवेयरनेस आता है, फिर उसके बाद कंसिडरेशन आती है, फिर कन्वर्जन आती है. नाउ अंडरस्टैंड, फॉर ईच ऑफ देम देयर इज डिफरेंट कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं मेटा के बिजनेस मैनेजर से. और फिर उसके बाद उसके KPIs क्या होने चाहिए. बिकॉज एज बिजनेस ओनर्स यू नीड टू नो इफ आई एम रिक्वेस्टिंग और इफ आई एम रिक्वेस्टिंग कि मुझे कन्वर्जन्स चाहिए तो मैं किन मेट्रिक्स को देखूंगा, या मैं अगर चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे तो मैं किस मेट्रिक्स में देखूंगा. अगर तो आप बोल रहे हैं अपनी एडवर्टाइजर को, या अगर आप खुद कर रहे हैं और आपने अवेयरनेस की कैंपेन चलाई और आपकी इंटेंट ये थी कि इससे मेरी परचेसेस बढ़ेंगी, ऐसा नहीं है. बिकॉज अंडरस्टैंड फेसबुक का एल्गो कैसे काम करता है. इफ अवेयरनेस के ऑब्जेक्टिव से होगा तो फेसबुक विल मैक्सिमाइज इट्स रीच, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाने की कोशिश करेगा. अगर कन्वर्जन्स की बात होगी तो फेसबुक सिर्फ दिखाएगा ही वो ऐड उन लोगों को हु आर मोस्ट लाइकली टू बाय. ठीक है, और फिर उसके बाद बहुत सारी मेट्रिक्स आ जाती है. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दीज मेट्रिक्स अ बिट. अच्छा, जब हम बात करते हैं अवेयरनेस की तो उसमें ब्रांड अवेयरनेस और रीच आ जाती है, जिसके अंदर आपका जो की मेट्रिक टू वॉच इज रीच सफिशिएंसी. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट रीच सफिशिएंसी मोर कि क्या होता है. अब जब हम बात करते हैं रीच की, तो रीच में आपके टोटल नंबर्स भी आ जाते हैं, उसके अंदर मैसेज एसोसिएशन भी आ जाती है. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस कि आप किस तरह से ये मेजर कर सकते हैं, क्योंकि मेजरेबल सॉल्यूशंस एट द एंड ऑफ द डे इज वेयर यू शुड स्ट्राइव ऑन. खासतौर से अगर आप अभी बिजनेस एक स्टार्ट हो रहा है या एक ऐसा बिजनेस है जो जिसको थोड़ा सा टाइम हो गया एंड दे वांट टू रीच फ्रॉम लेट्स से पॉइंट A टू पॉइंट B. जब हम कंसिडरेशन की बात करते हैं उसके अंदर वीडियो व्यूज़ आ जाते हैं, ट्रैफिक आ जाता है, वेबसाइट कन्वर्जन आ जाती है, लीड जनरेशन आ जाती है. उसके अंदर आप मेट्रिक क्या देखते हैं, आपका CPCV क्या है. CPCV इज़ कॉस्ट पर कंप्लीटेड व्यू. ठीक है, आपने अगर एक वीडियो बनाई अपने प्रोडक्ट के बारे में, एटलीस्ट 3 सेकंड तक कितने लोगों ने देखा. 3 सेकंड की जो कॉस्ट मुझे पड़ी है वो क्या पड़ी है. ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू वांट पीपल टू नो व्हाट योर प्रोडक्ट इज. फिर उसके बाद आपका CPC क्या है, CPA क्या है, वो आप किसी भी चीज़ पर ऑप्टिमाइज करें, बट एट द एंड ऑफ द डे यू वांट पीपल टू नो व्हाट योर प्रोडक्ट इज. इसके अंदर आपके KPIs ब्रांड मेट्रिक्स भी होते हैं कि ब्रांड के बहुत सारे मेट्रिक्स होते हैं. अवेयरनेस होता है, टॉप ऑफ माइंड है नहीं है, क्या चीज़ें हैं. और फिर आखिर में आता है वेबसाइट कन्वर्जन. फॉर वेबसाइट कन्वर्जन टू हैपन इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ पिक्सल ऑन योर वेबसाइट, या अगर आपके पास एक ऐप है तो SDK होनी चाहिए. सो अगर आपके पास ऐप या SDK है, दैट इज़ वेयर कन्वर्जन्स विल हैपन. बगैर उसके मेजर आप कर नहीं सकेंगे. मतलब यू कैन स्टिल रन अ कैंपेन, बट कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आपको यही नहीं पता होगा कि मैंने अगर 1000 रुपये आज खर्च किए तो 1000 रुपये से मेरी कन्वर्जन्स कितनी आई और मेरा CPA क्या बना है. ठीक है, अच्छा, मैं जब बेसिक्स की बात करूँ उसमें 3 चीज़ें आती हैं. पहली चीज़ है रीच, जिसके बाद थोड़ी देर पहले मैंने अभी बात की. जितनी ज़्यादा आपकी कैंपेन की रीच होगी, you are most likely to complete or most likely to get close to what your objective is.
सो अगेन फेसबुक ने बहुत सारी कैंपेन्स को देखा, फेसबुक की बहुत सारी सक्सेसफुल कैंपेन्स को देखा, और उसमें जो टॉप क्वार्टाइल था ना, टॉप 25% जो कैंपेन्स थी, उसके अंदर सबकी रीच 75% और अबव थी, ठीक है, 75% और अबव थी। और इन सब कैंपेन्स के अंदर जो कॉमनैलिटी थी वो यही थी कि 50 to 70 उन्होंने टारगेट किया हुआ था। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? सो फेसबुक रेकमेंड करता है कि आप इस स्वीट स्पॉट पे हो 50 to 70%। नाउ 50 to 70% कैसे पता चलता है? फॉर पीपल हु डोंट नो, आपके पास एक टूल होता है मेटा में, कैंपेन प्लानर के नाम से, ठीक है। कैंपेन प्लानर में आप जाते हैं, कैंपेन प्लानर में आप बताते हैं कि आई वांट टू रीच, आप पहले अपनी ऑडियंस बताते हैं कि आई वांट टू टारगेट लेट्स से पाकिस्तान की ऑडियंस, आई वांट टू मे बी यूज़ दीज सिटीज़ जहाँ पे मुझे टारगेट करना है। टारगेट करने के बाद अगर आपको इंटरेस्ट रखने हैं तो फिर आपके पास एक ऑडियंस आ जाती है वहाँ पे। ऑडियंस के बाद अगर आप उसमें रखते हैं कि ओके व्हाट्स द मनी रिक्वायर्ड टू रीच लेट्स से 50% और 60% ऑफ माई ऑडियंस, तो वो वहाँ पर आपको एक नंबर दे देता है। सो दिस हेल्प्स यू एज अ प्लानर टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं एक कैंपेन रन कर रहा हूँ, सो आई नो कि आई एम रीचिंग आउट टू एटलीस्ट 60% ऑफ माई ऑडियंस। अब 70 to 85% पे आप जाते हैं, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पर आपके CPMs इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। और जब आप 100 पे जाते हैं, होता ये कि आई मीन दैट्स अ लिटिल एम्बिशियस, बट यू नीड टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि लॉट ऑफ बिजनेसेस और सॉरी लॉट ऑफ यूजर्स, लॉट ऑफ योर टारगेट ऑडियंस हमेशा फेसबुक पर उस वक्त ऑनलाइन नहीं होती। सो यू विल नेवर रीच 100%। सो सबसे जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ रीच की कैंपेन, 50 to 70% इज व्हाट यू शुड एम फॉर। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। सो जो बड़े ब्रांड्स हैं, जो एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स हैं, उसमें जब फेसबुक ने रिसर्च की, उसमें ये किया कि 80% ऑफ सक्सेसफुल कैंपेन्स की 1 per week के हिसाब से अगर उन्होंने किया तो 1 per week के हिसाब से दैट वाज एम्पल इनफ फॉर देम, दैट वाज सक्सेसफुल। बट अगर आप परचेज इंटेंट इज व्हाट यू आर सीकिंग, योर मिनिमम फ्रीक्वेंसी पर वीक शुड बी 2, एटलीस्ट 2। नाउ इसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं। आप जैसे मार्केट फैक्टर्स को अगर मैं देखूं, अगर आप एक बहुत रिनाउंड ब्रांड, फॉर एग्जांपल गुल अहमद की एग्जांपल लेते हैं, तो गुल अहमद को शायद लो फ्रीक्वेंसी अगर हो तो वो इतना मैटर नहीं करेगा बिकॉज दे ऑलरेडी हैव अ नेम। और बट अगर इफ़ यू जस्ट स्टार्टिंग आउट, लोगों को आप बता रहे हैं अपने ब्रांड के बारे में, यू माइट वांट टू गो फॉर अ हायर फ्रीक्वेंसी, यू माइट वांट टू सेट द फ्रीक्वेंसी टू एटलीस्ट 4 और 5। फिर उसके बाद आपका मैसेज कितना कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप बिल्कुल ही नया प्रोडक्ट जो मार्केट में अभी तक आया ही नहीं और उसके बारे में आप इन्फोमर्शियल चला रहे हैं, जब आप इन्फोमर्शियल चला रहे हैं, और आपने देखा होगा कि जब एक नया प्रोडक्ट आता है तो उसकी वो बहुत सारे एडवर्टाइजिंग कंपनीज क्या करती हैं, तो उसको बहुत हैमर करती हैं। देयर इज़ अ रीज़न टू इट। They want to increase their frequency. They want to increase their frequency and they want to know and they want to instill that message onto you कि this is how it works. फिर उसके बाद मीडिया फैक्टर्स भी आ जाते हैं ना। अगर मैं एक कैंपेन चला रहा हूँ, मतलब सीज़न के अंदर नहीं चला रहा, जैसे मैं अभी चलाता हूँ, जिस एक ब्रिज सीज़न है बिटवीन विंटर एंड समर, और मैं अगर एक बड़ी कैंपेन चला रहा हूँ तो आई कैन डू विथ लो फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर मेरी छोटी सी कैंपेन है, फॉर एग्जांपल मैं 11-11 की कैंपेन करता हूँ, 11-11 की 7 दिन की कैंपेन कर रहा हूँ, मुझे पता है दुनिया का एडवर्टाइजर उस वक्त बैठा हुआ है, इन्वेंट्री लिमिटेड, व्हेन आई से इन्वेंट्री, डिस्प्ले एड्स जो आपको नजर आते हैं वो लिमिटेड है, और उसमें 2 मिलियन 3 मिलियन एडवर्टाइजर्स उस पर कम्पीट कर रहे हैं। द ओनली वे यू कैन कट थ्रू द क्लटर, A is your creative, B making sure कि आपकी frequency is high enough, ठीक है। There are examples, there are many case studies जहाँ पे लोगों ने 7 से 8 की जब उनकी frequency थी, बनाई से 7 से 8 की frequency, 7 to 8 ads per week. That is when they were able to inspire a behavioral change or a purchase intent. Targeting की बात करते हैं। फेसबुक और गूगल में जो सबसे बड़ा फ़र्क है, या एटलीस्ट हम जिसकी हम बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि वी डोंट मेजर प्रॉक्सीज, वी मेजर व्हाट पीपल डू, ठीक है। व्हाट वी वांट इज़, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि आई वांट पीपल टू बाय माय स्टफ, सो वील जस्ट से कन्वर्जन्स के अंदर वेबसाइट कन्वर्जन्स आ रही हैं, कोई भी चीज़ आ रही है, हम प्रॉक्सी मैट्रिक्स से भागते हैं। हम कहते हैं प्रॉक्सी मैट्रिक्स कुछ नहीं होते, हम बोलते हैं कि क्लिक्स हो गए और क्लिक थ्रू रेट्स हो गए, दीज आर वैनिटी नंबर्स, ठीक है। लाइक्स हो गए, दीज आर वैनिटी नंबर्स। व्हाट यू शुड बी फोकस्ड ऑन आर
योर एंड ऑब्जेक्टिव, जो मैंने अभी पहले बताया कि नो योर ऑब्जेक्टिव फर्स्ट। तो फेसबुक पे आपको या मेटा पे आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं? एक तो कोर ऑडियंसेस है। कोर ऑडियंसेस वो हैं जो कि आप सेट करते हैं कि मेरी डेमोग्राफिक्स के हिसाब से कि मुझे ये वाले लोग चाहिए, और आप डेमोग्राफिक्स आप जब सेट करते हैं, इंटरेस्ट सेट करते हैं, दैट इज़ योर कोर ऑडियंसेस। फिर आती हैं आपकी कस्टम ऑडियंसेस। कस्टम ऑडियंसेस क्या होती हैं? कस्टम ऑडियंसेस वो होती हैं, सॉरी क्या, अच्छा ओके श्योर। सो कोर ऑडियंसेस क्या होती हैं, सर कस्टम ऑडियंसेस क्या होती हैं? कस्टम ऑडियंसेस वो टारगेट दिस पीपल। लोकलाइक ऑडियंसेस क्या होती हैं? उन्हीं कस्टम ऑडियंसेस का बोलते हैं कि ये एक मेरी कस्टम ऑडियंस है, इसी तरह के बंदे मुझे और ला के दो। एंड लोकलाइक ऑडियंसेस इज वेयर वी यूज ऑन द एक्सपैंड मॉड्यूल, जिसके अंदर भी मैंने बात की ऑप्टिमाइज एंड देन एक्सपैंड। दैट इज वेयर लोकलाइक ऑडियंसेस कम इनटू प्ले। फिर उसके बाद प्लेसमेंट्स होती है। सो आई एम गोइंग टू रन थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज वी हैव वेरी शॉर्ट इन टाइम। So every placement is an opportunity to connect. Meta के how many people, या किसी को पता है यहाँ पे कि Meta के ऊपर कितनी placements होती हैं? Oh, yeah. How many? Yeah, I heard 16 here somewhere. 16. It's now 21. Okay, with Reels coming in play. सो होता क्या है कि जब आप सारी प्लेसमेंट्स कनेक्ट करते हैं, ए इट एक्सपैंड्स योर रीच, बी इट गिव्स यू इट हैज़ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस एज वेल। बिकॉज अगर आपको ऑडियंस, फॉर एग्जांपल हमें पता है कि जो लोग इंस्टाग्राम पे हैं वो फेसबुक पे भी होते हैं, वो व्हाट्सएप पे भी होते हैं, वो ऑडियंस नेटवर्क पे भी होते हैं। अगर मैंने वो आपकी एक कैंपेन चल रही है और अक्रॉस प्लेटफॉर्म चल रही है, अगर वही कैंपेन मैंने कैंपेन का अगर इंप्रेशन मैंने फेसबुक पे दे दिया, फेसबुक क्या करेगा? इंस्टाग्राम पे वो नहीं चलाएगा। ठीक है, तो एंड दैट इज़ वाई वी डिस्करेज के जो इंस्टाग्राम ओनली कैंपेन्स चलाते हैं वो ना किया करें, बिकॉज देन यूर लिमिटिंग योर सेल्फ, देन यूर लिमिटिंग द फेसबुक का एल्गोरिदम टू गेट मोर डेटा पॉइंट्स सो दैट इट गेट्स यू बेटर रिजल्ट्स। अब मैं आता हूँ क्रिएटिव एक्सेलेंस पे। दिस इज पार्ट 1 इज डन, देन आई एम नाउ कमिंग टू पार्ट 2 ऑफ माई खुतबा। अच्छा, I want to understand, so this is very important. ज़्यादातर ads जो इस वक्त सर्व हो रहे हैं 96-97% पाकिस्तान के अंदर they're served on mobile. So understand mobile dynamics. यहाँ पे लोग बहुत सारे एडवर्टाइजर्स गलती करते हैं, स्पेशली SMBs। अच्छा, हम लोगों के पास, सबके पास फ़ोन है, हम लोग स्क्रॉल करना हमारी सेकंड हैबिट हो चुकी है। मतलब एक नेचर है, वो हम जब भी टाइम मिलता है वी स्क्रॉल, वी टैप, वी ब्राउज, ये होता है। इट्स वेरी फास्ट एंड ज़्यादातर वीडियोज़ जो आपको नज़र आती हैं वो साउंड ऑफ बाई डिफ़ॉल्ट होती हैं। सो कीप दिस कंसिडरेशंस इन माइंड ऑन, आई एम जस्ट लेइंग आउट कॉन्टेक्स्ट व्हाट आई एम अबाउट टू से नेक्स्ट। और मोबाइल ने ना हमारे जो एक सोचने का तरीका है और जो जिस तरह से हमारा अटेंशन स्पैन है वो भी बहुत ज़्यादा रिवायर कर दिया है। मैं अगर 2020 की बात करूँ, 2000 में हमारा जो अटेंशन स्पैन होता था, ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ, वो 12 सेकेंड था। 2013 में ये 8 सेकेंड पे चला गया। जेन जी जो आजकल के लोग हैं 2.8 सेकेंड्स, और गोल्ड फिश का 9 सेकेंड्स का है। सो अंडरस्टैंड अटेंशन इकोनॉमी, वी आर लिटरली डीलिंग विद अटेंशन इकोनॉमी। आपके पास 2.8 सेकेंड्स हैं एज एन एडवर्टाइजर टू हेल्प के आपके पास फीड के अंदर वो लोग देखें, थंब स्टॉप करें, देखें, उन्हें अच्छा लगे, और वो फिर उसके बाद जो भी आपको परफॉर्म, जो भी ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर वो परफॉर्म करें। सो अगेन, people thumb through 300 feet of content every day on feed. Now, if I put this to scale, that's like 1.3 Minar-e-Pakistans every day. और होता ये कि लोग डेस्कटॉप पे अगर फॉर एग्जांपल सेम कंटेंट अगर 2.5 सेकंड्स पे करते हैं, वही सेम कंटेंट मोबाइल के ऊपर 1.7 सेकंड्स पे करते हैं, which is 41% faster. कोई रेसिपी नहीं है बेस्ट क्रिएटिव्स की, कोई रेसिपी नहीं है। देयर इज टेस्ट एंड लर्न एवरीवेयर। आई मीन एवरी एडवर्टाइजर इज डिफरेंट, एवरी एडवर्टाइजर की ईथोस अलग होते हैं, हर एडवर्टाइजर की ब्रांड अलग होती है। सो
these are the 6 things जो, I mean, if there are any advertisers, if there are any students, ये आपकी बाइबल होनी चाहिए. Before every campaign that goes out, you need to have these things. आप ये चीज़ कंसिडर करें. आपकी ब्रांडिंग शुरू में फ़ौरन आनी चाहिए, जितनी जल्दी आ सकती है. टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी हमने बताया कि 2.8 सेकेंड्स है. 2.8 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास टू इम्प्रेस एनीवन. अटेंशन इकोनॉमी में हम हैं. और फिर उसके बाद आपका आता है साउंड की कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज साउंड बाय डिफ़ॉल्ट लोगों को जो नज़र आ रहा है वो साउंड ऑफ नज़र आ रहा है. इसको हम कहते हैं कि डिज़ाइन फॉर साउंड ऑफ. जो भी आपके एसेट्स हैं खासतौर से वीडियोज़ के ऊपर, बट डिलाइट विद साउंड ऑन. You add another layer to it when people turn the sound on to understand कि आप क्या बेच रहे हैं. फिर उसके बाद framing बहुत important है, because this is something that people I mean, in Pakistan generally people don't take this into consideration, which is a very, very important of what advertising should be. And you need to test and learn, play more with your advertising to understand कि what works better with your audience. Branding and feed की बात करते हैं. बहुत सारी, अगेन ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये जो नंबर्स बता रहा हूँ, ये बहुत सारी कैंपेन्स को देखते हुए और बहुत सारी कैंपेन्स को एनालाइज करके रिजल्ट्स आए हैं. जो 58% ऑफ ऑल वीडियोस, ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल वीडियोस, उनका होता है ये कि उनकी जो ब्रांडिंग है ना फर्स्ट 2 सेकंड्स के अंदर आती है. ठीक है. नाउ एक में एग्जाम्पल यहाँ पे है M&M's की. नाउ टेक अ लुक एट दिस एग्जाम्पल. शुरू के 2 सेकंड के अंदर उनकी सबसे जो मेन उनका जो ब्रांड एलिमेंट है वो आ गया, M&M's का आ गया. शुरू से आपको पता, आपने देखा फर्स्ट ग्लांस में आपको पता चल गया ये M&M's है. यू शुड आई मीन जो एनिमेशंस है ना, एनिमेशंस आर बेसिकली योर बेस्ट फ्रेंड. मैं ये नहीं बोलता आपके पास एक बहुत हाई फाई, बहुत कटिंग एज प्रोडक्शन होनी चाहिए जिसके ऊपर कर सके. जो आपके करंट एसेट्स हैं, जस्ट बी वेरी, जिसका कहते हैं ना, I mean, the right word for this is be very wise about it. Be very confident about what you're showing to the people, and don't be afraid to show what you are. Show what you are as a brand. Try to express yourself more. So time in feed is also very important. मैं Facebook का जो प्लेटफॉर्म है, एक अगर मैं YouTube से कंपेयर करूं, शॉर्ट व्यू इज़ वेयर फेसबुक रेंज सुप्रीम. जितना शॉर्ट आपका कंटेंट है उतना बेहतर वो परफॉर्म करेगा. मैं ये नहीं बोलता कि बिल्कुल आपकी 3 सेकंड की या 4 सेकंड की वीडियो हमेशा होनी चाहिए, लेकिन जितना आपका मैसेज है, जो भी आपका मैसेज है, जितना लंबा हो सकता है आप करें, लेकिन जितना शॉर्ट हो सकता है एट द सेम टाइम और जितना कंसाइज हो सकता है, यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स आउट ऑफ इट. एक और BMW की एग्जांपल देते हैं. ये 4 सेकंड का ऐड है. दैट्स इट. फिर अटेंशन की बात करते हैं. अटेंशन के अंदर वही वाली बात की अभी थोड़ी देर पहले कि पीपल मोबाइल पर 41% फास्टर कंज्यूम करते हैं. अगर कोई देख रहा है और एकदम से ये वाला ऐड आया, ये हागेनदाज़ ने किया था विंबलडन के लिए. जल्दी बताया प्रोडक्ट क्या है, आपकी प्रोडक्ट की प्लेसमेंट्स भी आ रही हैं, ब्रांड के एलिमेंट्स भी आ रहे हैं, सब चीज़ें आ रही हैं, और वहाँ पे आपको बता दिया कि ओके दिस इज़ हागेनदाज़ एंड दैट्स इट, एंड में आ गया. लेकिन वही वाली चीज़ ब्रांडिंग शुरू में बताई, इनके जो कोर ब्रांडिंग एलिमेंट्स है वो शुरू में आए. सो अंडरस्टैंड फ्रंट लोडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपका ब्रांड है, जो आपका हीरो है, दैट नीड्स टू कम इन फ्रंट लाइक फॉरन. कन्वेंशनल के अंदर अगर आप एड्स देखते हैं, वो स्टोरी चलाते हैं, वो स्टोरी चलाने के बाद एंड में आपका एक लोगो आता है और ये वाली चीज़ होती है. फॉर मोबाइल इट्स डिफरेंट. फॉर एडवर्टाइजिंग खास तौर से अगर आप डायरेक्ट रिस्पॉन्स की मैं बात करूँ कि डायरेक्ट रिस्पॉन्स जिनको आपको चाहिए एडवर्टाइजर्स को, दिस इज़ व्हाट यू नीड टू कंसिडर जब आप अपनी कैंपेन चलाते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, साउंड. मैंने अभी बताया कि साउंड इज़ वेरी बाई डिफ़ॉल्ट साउंड ऑफ है. आई थिंक इसमें भी आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन डिज़ाइन आप इस तरह से करें कि ये साउंड ऑफ ही होगा इस पर. ठीक है. और लेकिन साउंड ऑफ के अंदर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो वो बोल रहे होते हैं ना, वो वहाँ पे नरेशन या एक कैप्शन यहाँ पर आ जाता है. सो दैट इवन इफ यू आर व्यूइंग इट विद साउंड ऑफ, यू गेट द जस्ट, यू गेट द मैसेज. सोने पे सुहागा होगा कि उन्होंने साउंड ऑन कर लिया, तो साउंड ऑन पे म्यूजिक हो या कुछ भी हो, एनीथिंग दैट एक्साइट्स देम टुवर्ड्स व्हाट वोडाफोन इज इन दिस केस. With your hands across my chest, sorry, open
इस वाले एग्जाम्पल में वॉल्वो ने कोई वर्टिकल स्क्रीन के ऊपर कोई वीडियोस नहीं बनाई थी। उन्होंने क्या किया, जो अपना टीवीसी था जो उन्होंने टीवी के लिए बनाया था उसको रीपर्पस किया, और रीपर्पस करने के बाद वर्टिकल में वीडियो बनाई, और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। सो अगेन लाइक आई सेड, मैं इसे वही वाली चीज़ पॉइंट रीआइट्रेट कर रहा हूँ कि अगर आपके पास एक वर्टिकल में वीडियो है, वर्टिकल के अंदर आप एडिट करके उसको वर्टिकल बनाया, वर्टिकल के बाद फिर आप काम करें। देखिए अंडरस्टैंड, जो 21 प्लेसमेंट्स है ना, 21 की 21 प्लेसमेंट्स अगर आपके पास स्क्वायर की डायमेंशन है वो काम नहीं करेगा। फीड के ऊपर जो आपका चल रहा होता है वो स्क्वायर चलता है, वो इंस्टाग्राम पे भी चलता है। स्टोरीज के ऊपर 9:16 चलता है, इन स्ट्रीम पे 16:9 चलता है। सो जब भी आपके एसेट्स, जो भी आपके एसेट्स हो, जो भी आपके मार्केटिंग एसेट्स हो, और जब आप वो कैंपेन्स पे लगाते हैं तो अंडरस्टैंड कि आपकी फ्रेमिंग इज़ डन राइट, ठीक है। क्योंकि अगर आपने टीवीसी लगा दिया इसके ऊपर, टीवीसी नज़र तो आएगा, लेकिन वो जो रियल स्टेट जो एक फ़ोन के ऊपर है, ऊपर और नीचे, उसको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। और अभी हमने बात की कि अटेंशन इकोनॉमी में हम काम कर रहे हैं, आपको अटेंशन लेनी है लोगों की। तो अटेंशन आप किस तरह से लो, जाहिर सी बात है, यू यूज़ एज मच स्पेस एज यू हैव उन 2.8 सेकेंड्स के अंदर। With that, I come to the end of my presentation. I mean, you can scan this. This is my contact details. If you have any questions, I'll be sitting at the back. If you have any questions, I'm here right now. The gentleman at the back. Thank you, sir. My name is Edward. मेरा क्वेश्चन था कि आप कह रहे थे कि जब भी हम कोई एड्स रन करते हैं, जो हम प्लेसमेंट्स के लिए हम रेशोज रखते हैं। अच्छा, ये तो हो गया जब हम स्केलिंग वगैरह कर रहे थे, हमें डेटा भी चाहिए होता है। बट अगर हम सोचते हैं, अगर हम जैसे पिक्सल के लिए हम डेटा गैदर कर रहे होते हैं, इसमें हम मोस्टली ये करते हैं कि हम फीड जो प्लेसमेंट्स होते हैं वो रखते हैं। क्या ये समझते हैं कि अगर हम प्लेसमेंट्स की जो हाल मैन्युअल प्लेसमेंट्स में कुछ हम डिज़ायर्ड प्लेसमेंट रखते हैं ताकि हमें पिक्सल जो हमारा वार्म अप हो जाए, डेटा हमें ज़्यादा मिल जाए, या उसके लिए ज़रूरी है कि रेशोज वहाँ पर भी होने चाहिए, या जस्ट जब स्केलिंग कर रहे होते हैं तब हमें? So I don't understand the question. आपने बोला कि पिक्सल को वार्म अप करने के लिए हम प्लेसमेंट्स, सो पिक्सल को वार्म अप करना इज सो अच्छा, मैं आपको क्वेश्चन मैं आंसर करने की कोशिश करता हूँ। जो आप मेरे ख्याल से बात करें वो लर्निंग की बात करें, जो एक लर्निंग के अंदर कैंपेन्स आती हैं। सो लर्निंग के अंदर क्या जाती है? लर्निंग का मतलब, लर्निंग का सिंपल ये है कि आपका एल्गो जो है ना, जो फेसबुक का एल्गो है, वो ढूंढ रहा है अपॉर्चुनिटीज़, और वो देख रहा है कि कौन कौन से डेटा पॉइंट्स मेरे पास आ रहे हैं, और उसको देखते हुए मैं किन किन कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आपने सिर्फ 1 या 2 प्लेसमेंट्स रखी हुई हैं, तो फेसबुक को जो डेटा आ रहा है ना, या फेसबुक के पास जो वेरिएबल्स आ रहे हैं, वो खाली उन 2 प्लेसमेंट्स के आ रहे हैं। You are now becoming a barrier to Facebook's algo, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स करते हैं तो उसके पास 21 जगह से डेटा आ रहा होता है, और डेटा के बाद वो फिर ऑप्टिमाइज कर रहा होता है उसके हिसाब से। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो एवरी प्लेसमेंट दैट यू डोंट चूज इज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। ये सब पॉइंट होता है जहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर हम सोचते हैं कि यार कैसी प्लेसमेंट्स होनी चाहिए, जैसे कि कुछ हाई एंड पे जो प्रोडक्ट्स ब्रांड्स होते हैं उनके लिए तो मसला नहीं होता, बट जब स्मॉल बिजनेसेस होते हैं उनके लिए बड़ा क्रिशल होता है, बजट भी कम होता है, ज़्यादा टेस्टिंग में पैसा भी नहीं लगा सकते। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे, ऐसी कौन सी प्लेसमेंट्स हैं अगर हम ज़्यादा टेस्टिंग नहीं कर रहे? ऑटो, सिंपल ऑटो प्लेसमेंट्स। इफ़ यू वांट फेसबुक टू गेट यू, देखें जो आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल आती हैं वो उसी वक्त आती हैं जब आपके कैंपेन्स लर्निंग से बाहर निकलते हैं। लर्निंग से जितनी जल्दी बाहर निकलेंगे, लर्निंग से बाहर कैसे निकलते हैं? जब डेटा पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा होंगे फेसबुक के पास। जब सी लर्निंग के बाद निकलता है, लर्निंग से फिर आप आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ व्हेन यू सी इकोनॉमीज ऑफ स्केल, उससे पहले नहीं आती। एक और क्वेश्चन है सर, पेज सेक्शन आजकल, पहले तो काफ़ी नहीं थी, बट आजकल बहुत ज़्यादा पेजेस को जो एडवर्टाइजर उनको फेस होता है, इसके लिए कोई ऐसी फार्मूला या पैसा आपकी माइंड में ऐसी स्ट्रैटेजी हो जो इनिशियली जो फर्स्ट पेज बनाते हैं, न्यू बॉर्न पेजेस होते हैं, उसके बाद रिस्ट्रिक्शन से किस तरह मतलब बचा जाए? हालांकि अगर कोई पॉलिसी ऐसा जो सर्विस है वो नहीं है, बट फेसबुक बताता नहीं कि किस वजह से आपको रिस्ट्रिक्शन हुई है या क्या? आई थिंक अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे से कोई बात कर रहे थे, मैं उनसे कह रहा था कि देखें फेसबुक की एड पॉलिसीज़ बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते, ठीक है। एक छोटी सी एग्जांपल है कॉस्मेटिक्स की, उन्होंने बताई थी कि आप बिफोर एंड आफ्टर शो नहीं कर सकते फेसबुक पे, ठीक है। अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट एंड दे गेट रिस्ट्रिक्टेड।
बहुत सारे, हैविंग सेड दैट, देयर आर अ लॉट ऑफ फॉल्स पॉजिटिव्स एज वेल. फॉल्स पॉजिटिव्स वो होता है कि आपके एल्गोरिथम ने पकड़ लिया कि या एआई ने, क्योंकि हम एआई और मशीन लर्निंग ही चल रही ज़्यादातर, उसने पकड़ लिया कि ये एक चीज़ है जो वायलेट कर रहा है, हो सकता है वो वायलेट ना हो रही हो. दैट इज़ व्हेन यू गो फॉर अ मैनुअल रेफरल कि आप केस को फिर से एक दफ़ा देख लें. सही है. अगर तो वो फॉल्स पॉजिटिव होता है वो फ़ौरन अनरिस्ट्रिक्ट हो जाता है. दूसरी चीज़ जो भाई साहब यहाँ पे कह रहे थे, यू कैन कम ऑन बोर्ड विद डायल ज़ीरो, बिकॉज वी होता ही है कि व्हेन यू आर विद डायल ज़ीरो, इस तरह की कोई सी भी चीज़ जो होती है, यू एड्रेस दैट टू योर क्लाइंट पार्टनर एंड देन द क्लाइंट पार्टनर सॉल्व्स इट फॉर यू. बट अगेन पॉलिसी वायलेशन की कोई वो नहीं है ऐसी बात. अगर तो आपने पॉलिसी वायलेट की है तो उसके रिपरकशंस होंगे. ठीक है. I'll go there first, yeah. सर हमारे फ्रेश बिजनेस मैनेजर के अंदर एक ऐड अकाउंट होता है सर, हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं इनिशियली? और सर रिकमेंडेड किया है हमें बजट CBO करना चाहिए या ABO करना चाहिए? क्योंकि हम अगर लेट्स सपोज नए बिजनेस मैनेजर से काम कर रहे हैं तो हमारी स्पेंडिंग लिमिट भी राउंड अबाउट 2100 रुपीज़ होती है स्टार्ट, वो इवेंचुअली बढ़ जाती है. बट सर माई मेन क्वेश्चन इज़ कि हमें ऐड अकाउंट एक और ऐड करने के लिए कितना टाइम या कितनी स्पेंडिंग चाहिए होती है? और मेटा में क्या रिकमेंड करती है कि हमें CBO पे बजट लगाना चाहिए, ABO पे लगाना चाहिए? ओके, 2 parts of that question. कोई स्पेंड की लिमिट नहीं होती. दूसरी चीज़, अब CBO इज़ नाउ नॉट CBO, इट्स एडवांटेज प्लस. सो ऑलवेज गो फॉर एडवांटेज प्लस. एडवांटेज प्लस इज़ जो CBO, जिनको नहीं पता CBO के बारे में जो ये बात करें, वो ये होता है कि अगर आपकी एक कैंपेन है और उसके अंदर 4 एड सेट्स हैं, तो फेसबुक ऑटोमेटिकली जिस एड सेट को सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी वहाँ पर ऑटोमेटिकली पैसा लगाना शुरू कर देगा. सो इट मेक्स योर लाइफ ईजियर. सो आई मीन दैट इज़ डेफिनेटली रिकमेंडेड. और सर एड मैनेजर को बढ़ाने के लिए वो कर सकते हैं. शुरू में तो एक ही अलाउ होता है सर. शुरू में एक अलाउ होता है एंड दैट इज़ फॉर योर. सो होता है क्या कि देयर आर लॉट ऑफ, जब हैक्स होते हैं इस तरह की चीज़ें, ये बहुत सारे हैक्स अब प्रेवलेंट हैं, तो फेसबुक ने एज अ डिफेंस मैकेनिज्म ये रखा है कि फॉर द फर्स्ट मंथ देयर इज़ अ स्टैंडर्ड एक अमाउंट है जो आपका रखते हैं, जो 2100 रुपये या 2200 रुपये है ना. विद डायल ज़ीरो दैट डजंट हैपन. वो आप 2200 से 22 लाख पे लेके जाएँ, कोई मसला नहीं पर डे. बट फॉर अ न्यू यूज़र जो मैनेज नहीं है, उनके लिए 2200 की लिमिट होती है, बट दैट फॉर 1 month. 1 month के बाद यू कैन ईजिली गो एक्सपैंड एज मच एज यू कैन. और एक एड अकाउंट आप बाय डिफ़ॉल्ट आप अप टू 4 एड अकाउंट्स अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड कर सकते हैं. क्वेश्चन मेरा ये था, अभी आप कह रहे थे कि आप जब पोस्ट लगाते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, तो इन दोनों को आपको ज़रूरी होता है कि आप फेसबुक को निगलेक्ट ना करें और इंस्टाग्राम की जो पोस्ट है वो एक फेसबुक पर उस तरह से जानी चाहिए, मतलब कि आपका कंटेंट इक्वल हो वरना उसका एल्गोरिथम डिस्टर्ब होता है, राइट? तो मेरा इसमें क्वेश्चन ये है कि इस तरह नहीं होना चाहिए कि हमें अपनी पोस्ट मीडिया वाइज सेग्रीगेट करनी चाहिए कि कौन से प्लेटफॉर्म के लिए कौन सी पोस्ट वेरी करती है, क्योंकि वहाँ का ऑडियंस वेरी करता है, कॉन्टेक्स्ट भी. बिल्कुल. तो वो चीज़ डिफरेंट इस तरह नहीं जानी चाहिए, मतलब नहीं. That's the short answer. Now let me expand. So business manager के जब आप बात करते हैं ना, जब आप एक कैंपेन रन करते हैं, so it doesn't take into account just Instagram की audience or just Facebook की audience, because there's a huge overlap between the audiences who connect with Instagram. So who have an Instagram account and the Facebook account. So leave that to the machine learning. अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस मैनेजर के अंदर या आपकी जो प्रोडक्ट है वो इंस्टाग्राम पे या आपकी ऑडियंस इंस्टाग्राम पे, एंड आई हैव मोर चांसेस कि मेरी जो परचेज डिसीजन है या जो भी मेरे परचेजेस हैं वो इंस्टाग्राम से आएंगे, लीव दैट टू द सिस्टम, बिकॉज यू डोंट नो हाउ मेनी पीपल एट इंस्टाग्राम हैव अ फेसबुक अकाउंट. मे बी दे गो टू द फेसबुक अकाउंट अपने एंड दे सी योर एड एंड देन बाय इट. So at the end of the day, as a business, you don't care कि मेरी purchases कहाँ से आ रही हैं, वो Instagram से आ रही हैं, Facebook से आ रही हैं. What you want to target is your audience, और वो audience is then up to Meta कि वो ढूंढे कि वो किस तरह के लोग हैं. मतलब वो खुद जनरेट, मतलब खुद डिसाइड करें प्लेटफॉर्म Yes. कौन सा suitable है, we are Yes. not the ones to decide it, right? Yes. So we need to decide something that the computer can't do or the system can't do, which is creatives. ठीक है. पहले क्रिएटिव्स होता है, पहले क्या होता था कि आप एक नैरो सेलेक्ट करके कि अच्छा बहुत ही छोटी सी ऑडियंस एक बना दी और उसके हिसाब से ना आपने क्रिएटिव बना दिया. पिछले 2 साल में ये चीज़ फ्लिप हो गई है. योर क्रिएटिव फाइंड्स इट्स ओन ऑडियंस rather than the other, और वाइस वर्सा जो जिसकी हम बात कर रहे हैं. आई होप दैट आंसर्ड योर क्वेश्चन. Right, thank you so much. More questions? Yeah.
So how to gauge the attention of lookalike audience in the first 3 seconds of your videos or your content? सो हाउ तो जो मैंने लास्ट 4 एग्जांपल्स बताई हैं दैट्स बेसिकली दैट कि हाउ डू यू डू दैट लाइक क्रिएटिव के अंदर लोकल लाइक ऑडियंस हो कोई से भी ऑडियंस हो एट द एंड ऑफ द डे आपका एड या आपका वीडियो एक ऑडियंस के पास ही जा रहा है ना सो जो 4 चीज़ें जो मैंने बताई हैं जिसके अंदर जो मैंने बात की विच आई ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन रूल्स ऑफ फीड प्रूफिंग दैट इज़ वेयर यू गेट देयर अभी आपने बताया कि फेसबुक के ऊपर जो है वो ऐड अकाउंट ब्लॉक होते हैं पॉलिसी वायलेट करने पे अगर मैं न्यू यूज़र हूँ मेरा ऐड अकाउंट ब्लॉक हो जाता है मैंने कोई पॉलिसी वायलेट नहीं तो उसकी क्या रीज़न होती है कि न्यू यूज़र का अकाउंट क्यों ब्लॉक कर देते हैं बहुत सारी चीज़ें होती है इसके अंदर सो यू मे नॉट नो व्हाट सो मैं जो रिकमेंड करता हूँ बहुत सारे लोगों को कि गो थ्रू द फेसबुक की एड पॉलिसीज़ की एक पूरा सेक्शन है विच इज़ फाइन विच इज़ नॉट फाइन ठीक है आइडेंटिटी के ऊपर भी बहुत सारे मसले होते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर सो बहुत सारे एक कभी जो वायलेशंस हैं और जो कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं दे स्टार्ट चेंजिंग दे स्टार्ट चेंजिंग आई मीन लाइक दे कीप अपडेटिंग सो अंडरस्टैंड जो भी आपका रोल अब होता ही है कभी कभी कि आप एक यूज़र हैं और एक यूज़र आपका बिजनेस मैनेजर आपके पास आप 3 अलग अलग बिजनेस मैनेजर्स में हो ठीक है हो सकता है आपने जो एक बिजनेस मैनेजर में कुछ किया हो ना उसकी वजह से आप ब्लैक लिस्ट होंगे जिसकी वजह से हो सकता है दूसरे बिजनेस मैनेजर के ऊपर भी मसला हो जाए सो दैट्स हाउ इट वर्क्स और होता ये कि बहुत सारे लोग ये करते हैं कि जब उनका यूज़र अकाउंट बंद हो जाता है ना बजाय उसको रेफ़र करने के या बजाय उसको अपील करने के वो एक और नया ऐड अकाउंट बना देते हैं जिससे होता है ये कि वो सर्कमवेंशन पॉलिसी की तरफ चले जाते हैं सर्कमवेंशन वायलेशन की तरफ चले जाते हैं दैट इज़ व्हेन फेसबुक स्टार्ट्स टू पीनलाइज यू कि यू आर ट्राइंग टू मतलब मैनिपुलेट द सिस्टम और लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि फेसबुक पे कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिनके इंटरेस्ट बिहेवियर आपको मिल जाते हैं लाइक अगर मैं डॉक्टर और पथरी का डॉक्टर है टूटे में पथरी और उसका इलाज करता हूँ तो इस बिजनेस में कैसे स्केल कर सकता हूँ फेसबुक पे अगर मुझे जो है आर्ट ऑडियंस के इंटरेस्ट और बिहेवियर नहीं मिलते सो जो नए गाइडलाइंस है ये जो जिसकी हम बात करते हैं जिसके अंदर हम डिस्कवरी कॉमर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं डिस्कवरी कॉमर्स मैं भी जो भी बता रहा था थोड़ी देर पहले योर क्रिएटिव्स दे विल डिसाइड देयर ऑडियंस ठीक है इंटरेस्ट्स सही आई अंडरस्टैंड देखें अगर आप एक बहुत ही जो भी आपका बिजनेस का स्केल है फिर पाकिस्तान वाइड स्केल तो पाकिस्तान के ऊपर आपने कर दिया अगर आप एक सिटी वाइज एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर हैं ट्राई नॉट टू हैव एज मैनी मतलब मुझे पता है उमर वहाँ से कर रहे हैं लाइक आई एम ट्राइंग टू कट आई एम लाइक टू ट्राई सॉरी कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन अगर आप एक शहर में हैं तो उसी शहर को आपने टारगेट किया ट्राई नॉट टू पुट इन एनी इंटरेस्ट्स अगेन वही वाली बात कि यू आर लिमिटिंग द सिस्टम हो सकता है कि आपने कोई बहुत सारे इंटरेस्ट ना चूज़ किए हुए हों जिससे जो हो सकता है कि आपका एक कस्टमर हो सो लीव इट ओपन द की इज़ कि आपकी कैंपेन अगर तो आप अवेयरनेस की कैंपेन चला रहे हैं तो आपकी 50 to 70% रीच होनी चाहिए अगर तो आप एक कन्वर्जन की कैंपेन चला रहे हैं तो मेक श्योर कि वो लर्निंग से निकले ठीक है और एक कन्वर्जन की कैंपेन एक अच्छी रिकमेंडेड कैंपेन की जो पीरियड होता है दैट्स अराउंड 4 to 6 weeks टू एनालाइज कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन एंड नाउ इफ एनी अच्छा सॉरी सिर्फ एक ही बता दें अगर हम इसे बेसिक से लर्न करना चाहें या अगर बेसिक से लर्न करना चाहें तो इसके लिए आप कौन सा प्लेटफॉर्म क्या देंगे मेटा के ब्लूप्रिंट के बहुत सारे कोर्सेज हैं देयर ऑल फ्री जस्ट गो ऑन मेटा का ब्लूप्रिंट एंड लर्न देयर सो मेनी सेगमेंट्स yeah with that I come to the conclusion of my session if there are any other questions I'll just move to the back and answer thank you very much thank you for your time